चलिए एक्सरसाइज 12.3 स्टार्ट होती है आप लोगों की ना अब, और इसके अंदर क्या बोलता है आपको डिवाइड करना है, क्योंकि आपको डिवाइड का साइन लिखा मिलेगा पेपर में ना। तो करना कैसे है, देखिए यहाँ पे आपको बोलता है 28x की पावर 4 है, तो मैं इसको अपॉन में चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 28, इधर हो जाएगा x, ठीक है, उसकी पावर 4, और यहाँ पे आ जाएगा 56, और यहाँ पे आ जाएगा x खाली। एक फॉर्मूला सिखाया था आप लोगों को चैप्टर से स्टार्टिंग में, क्या बताया था कि कभी भी अगर पावर डिवाइड है, जैसे a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होती थी, तो पावर घटती थी, पावर क्या होती थी, घटती थी। तो वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पे पावर को आप घटा लेंगे। ये हो जाएगा 28 अपॉन 56, और यहाँ पे x आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 1, क्योंकि जिसका कोई नहीं उसके प्रभु, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये हो जाएगा 28 अपॉन 56 x की पावर 3। इसका तो काम हो गया। अब बात करते हैं इसकी, तो इसको काटेंगे। हमें पता है 7 के टेबल में दोनों आते हैं, तो 7 से काट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो 2 से काट लो, 2 से काट लो भाई, क्योंकि 2 का टेबल सबको आता है। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, ठीक है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 16, ठीक है। और फिर से काट लेंगे 2 से, 2 × 7 = 14, और आपका 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो हमारे पास क्या आया लास्ट निकल के, हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर 3, और ये हो जाएगा भैया आंसर, ठीक है। या फिर उसने ऐसा लिखा होगा x की पावर 3/2, भाई मल्टीप्लाई कर दी होगी उसने, इन दो में से एक होगा, चेक कीजिए। हाँ नीचे वाला, हाँ नीचे वाला उतार लीजिए। किसके समझ में नहीं आया, देखो ऐसा है ना, हमें हर बच्चों को लेकर, दोबारा सुनो, हमें ना हर बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। हमें पता है किस बच्चे को 2 का टेबल आता है, किसको 28 का भी आता है, तो हमें उसके हिसाब से समझाना है कि ऐसा 28 से कैसे कट गया, ठीक है। उतारिए उतारिए, बोर्ड साफ करना फिर जल्दी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2 सेम वैसे ही है जैसे पहले था, डिपेंड करता है आपको टेबल आता है कि नहीं आता, और फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखा आपने 36, ठीक है, इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इस इक्वल टू का साइन के बिल्कुल ठीक सामने अपॉन का साइन रहेगा, ध्यान रखना, मतलब ये ऐसे रहता है, रूल है मतलब मैथ्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा y की पावर 3, इधर हो जाएगा आप लोगों के पास 9 y की पावर 2, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है a की पावर m - n, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू का निशान, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 36 अपॉन में 9, और ये हो जाएगा y की पावर 3 माइनस y की पावर 2, 9 4 = 36, और माइनस का साइन है, ध्यान रखना, तो माइनस का 4 आ जाएगा और y आ जाएगा, ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वो होता है 66 pq² r की पावर 3 डिवाइड बाई 11 qr की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल टू का निशान लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे इसको, इधर लिखेंगे 66, ये हो जाएगा p, ये हो गया जी q, ये स्क्वायर हो गया, r की पावर 3 हो गया, यहाँ पे 11 हो गया, q हो गया, r की पावर 2 हो गया। पहली बात फॉर्मूला जरूर लगा लेना कि भैया a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है a की पावर m - n, ठीक है। उससे आपके क्वेश्चन होंगे, तो इसको काट देंगे, 11 6 = 66, तो उससे 6 आ गया यहाँ पे, तो ठीक। उसके बाद p तो है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। q की बात करें तो q हो जाएगा 2 - 1, भाई 2 ये हो गया, माइनस का 1 ही हो गया, ठीक। फिर उसके बाद आ जाएगा r में हो जाएगा 3 - 2। अच्छा सॉल्व करेंगे, और याद रखना इसको पावर में रखना, इसके ब्रैकेट में मत लिखना, साइड में मत लिख देना, कहीं बड़ा करके लिख दिया गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे p आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो q आ जाएगा, और इसमें भी 3 में से 2 चला जाएगा तो r आ जाएगा। ये आएगा भाई आप लोगों का आंसर। किसके समझ में नहीं आया, नहीं आया, हाँ नहीं आया, हाँ हाँ हाँ, कहाँ से नहीं आया भाई बता, हाँ वो भाई 11 6 = 66 होता है, ठीक। उसके बाद p तो यहाँ पे था ही नहीं, तो p का p लिख दिया खाली, यहाँ पे q था तो q लिख दिया, फॉर्म ये 2 है ये 1 है, तो 2 में से 1 घट जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि डिवाइड हो रहा ना वो, तो 2 - 1 लिख दिया। उसके बाद r यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 2 था, तो यहाँ पे r में 3 - 2 लिख दिया, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचा, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 3 में से 2 गया तो 1 बचेगा, लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने सीधा लिख दिया 6pq। आप समझ में आ गया, कर लेंगे, उतार लो। मिलना ही है, समझ लो, शक्ल तो देखनी पड़ेगी, टारगेट देंगे मैंने, नहीं टारगेट दे देते हैं ना हमको, ये करो वो करो, अकाउंट खोलो, इतना इंश्योरेंस करो, फलाना दिमाना है, उतार लें, समझा दें, ठीक है। देखिए इक्वल टू का निशान लगाया आप लोगों ने, यहाँ पे आ गया 34,
और इधर बोलता है x की पावर 3, ठीक है, फिर आता है y की पावर 3, फिर आता है z की पावर 3, अपॉन का निशान लगाएंगे बिल्कुल इसके बीचों बीच, यहाँ पे आ जाएगा 51, इधर आ जाएगा x, इधर हो जाएगा y की पावर 2, फिर हो जाएगा z की पावर 3। फॉर्मूला हमारे पास वही काम करेगा, क्या, a की पावर m डिवाइड कर दे a की पावर n से, तो पावर क्या हो जाएगी, घट जाएगी, पावर घट जाएगी। तो हम यहाँ से काट लेते हैं, पहले 17 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 17 के टेबल से दोनों कट जाएंगे, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, टेबल आने चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा 2/3। अच्छा, इधर बात करेंगे, हो जाएगा x की पावर 3 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे एक कोई सा नहीं तो 1 समझ लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा y, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो 3 माइनस 2 लिख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा z, ये हो जाएगा 3 माइनस 3, तो इधर हो जाएगा 3 माइनस 3। अच्छा, इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा x की पावर 2, और ये हो जाएगा y, 3 में से 2 गया तो 1, ठीक है, और z हो जाएगा 3 माइनस 3 मतलब 0। और आपको बता दें, किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो इसका मतलब 1 होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 x की पावर 2 और y आंसर। चेक कीजिए, समझ में सब क्या आ गया, कर लेंगे पेपर में। ये दो फॉर्मूले जरूर लिखते चलना, फॉर्मूले साथ साथ करा रहे, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, लीजिए 4। अब ठीक है, आप तो 5th लिखना पड़ेगा, लो चलो। 5th बोलता है 12 a की पावर 8 b की पावर 8, यहाँ पे आ गया डिवाइड का साइन, ठीक है, माइनस 6 a की पावर 6 b की पावर 4, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे पहले, ठीक है, फिर अपॉन का साइन लगाएंगे, ये हो जाएगा 12, ठीक है, इधर हो जाएगा a की पावर 8, इधर हो जाएगा b की पावर 8, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 6, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा a की पावर 6 और b की पावर 4। भाई 6 2 जा 12 होता है, ये तो कोई सिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला अब डिवाइड का लगेगा, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n, तो यहाँ पे तो पहले 2 आ जाएगा, ठीक है, आ गया 2। अब यहाँ पे जो माइनस था, ऊपर रहे माइनस या नीचे रहे लगेगा सामने ही, ठीक है। अच्छा, उसके बाद a आ गया, यहाँ पे 8 पावर थी, नीचे की थी 6 तो माइनस हो जाएगा 6। अच्छा, b लगाया, यहाँ पे 8 थी तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, b की कितनी थी 4 थी तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2, a की पावर 2 और b की पावर 4, और ये आएगा भैया आंसर। चेक कीजिए, चेक कीजिए, जिसके समझ में आया पूछिए, समझ में आ गया, कर लेंगे ना पेपर में। वैष्णवी उतारिए, उतारिए, उतारिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोलता है कि दिए हुए बहुपद को एक पदी से भाग करना है, डिवाइड पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। पहले आप ये समझ लो कि ये क्या क्या होते हैं, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई यहाँ पे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसको क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक होता है मोनोमियल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक पदी, ठीक है, और एक होता है आपका बाइनोमियल, ठीक है, इसको बोलते हैं द्विपदी, या वह लगा होगा इसके पैर में, द्विपदी, ठीक है। एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है जी, इसको बोलते हैं त्रिपदी, और जब 3 से ज़्यादा टर्म्स हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है, और पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बहुपदी। और ये 9th क्लास में भी आपको परेशान करेगा चैप्टर, ठीक है ना। अब एक पदी किसे बोलते हैं, देखिए मान लीजिए कोई इक्वेशन है और उसमें इक्वेशन के अंदर खाली आपको ना एक ही टर्म लिख रखी, मान लो x² लिख रखा, तो ये एक पदी हो गया, इसका तो टर्म ही एक है, तो आपका क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। अब द्विपदी किसे बोलेंगे, जैसे मान लो दो एक इक्वेशन है उसके तो 2 टर्म्स है, जैसे आपको बोल रखा उसने x² और यहाँ पे लिख दिया उसने 8x, तो 2 पदी हो गए। त्रिपदी में जैसे ये त्रिपदी देखो, अच्छा सॉरी तो 2 पदी है, एक पदी और 2 पदी। त्रिपदी में क्या होगा, जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे 3x² प्लस 8x प्लस 5y, ये त्रिपदी हो गया। xy हो सकता है, वो चीज़ अलग है, ठीक है ना। अब पॉलिनोमियल के मतलब 4 5 ऐसे हो जाएंगे, जैसे मान लो 5 हो जाए, 20 हो जाए, 100 हो जाए, मतलब 4 से ऊपर जितने भी होंगे सारे के सारे बहुपदी होंगे। तो यहाँ पे क्या बोलता है 6x² प्लस 8x प्लस 3x प्लस 2y, लो ये क्या है, बहुपदी है। तो इसने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि निम्न बहुपद को एक पद से डिवाइड करो, क्योंकि असल में ऐसा है ना, ये वाला क्वेश्चन तो बाइनोमियल है, ये देखो बाइनोमियल है, 2 है, इसको एक से कर रहा है। लेकिन आने वाले जो क्वेश्चन है उसके अंदर 3 वाले भी मिलेंगे, 4 वाले भी मिलेंगे, 6 वाले भी मिलेंगे, 5 वाले भी मिलेंगे। तो उसने एक ही बार लिख दिया कि भैया बहुपदी मान के चलिए आप कि बहुपद को आप एक पद से डिवाइड करोगे, मतलब एक मोनोमियल से, तो ये मोनोमियल हो गया, ये बाइनोमियल हो गया, इसको उसने पॉलिनोमियल बोल दिया। तो इस पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से क्या करना है, डिवाइड करना है। समझ में आया, चलो अब करना है कैसे हो समझिए। देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच, वो मैंने आपको सिखा दिया। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया स्टार्ट, ठीक है,
और यहाँ पे आता है आपके पास क्या 5x² माइनस का 6x, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे और यहाँ पे 3x दे रखा तो यहाँ पे 3x ले लेंगे, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, हम यहाँ देखेंगे कॉमन आ रहा है क्या कुछ, हाँ जी आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 5x और यहाँ बचेगा माइनस का 6 और यहाँ पे आ जाएगा 3x, x से x कट जाएगा या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं वही वाला फिर से a की पावर m, ठीक है, डिवाइड बाय a की पावर n, ठीक, क्या बताया था a की पावर m माइनस n, उससे कर लेंगे तो आप x काट पाएंगे, m में से n चला जाएगा तो 1 में से 1 गया तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ बचेगा 5x माइनस 6/3, यही क्या है आप लोगों का आंसर, यही होगा आंसर, या तो फिर इसको 2 टुकड़ों में करके लिखा होगा वो देख लेंगे, पहले चेक कर लेंगे, मेरे हिसाब से यही आंसर होगा। एक ना जल्दी यहाँ ब्रैकेट लगा होगा, अलग अलग करके लिखा हुआ है 1/3, हाँ उसको आप अलग कर सकते हो ना, यहाँ पे 1/3 कर लो, इसको मल्टीप्लाई करके 5x माइनस 6 कर लो, बात तो वही है। कोई डाउट, समझ में आ गया, उतारिए। हाँ ये चीज़ आप लिख लोगे इस साइड में ना, हाँ दोनों में लिख लो बेटे, क्या पता आपके घर वाले बाहर निकाल दे कभी इंग्लिश मीडियम से, भाई कुछ नहीं पता ना। चलिए फटाफट करेंगे भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है 3y की पावर 8, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको लिख लेंगे पूरे को, ऊपर 3y की पावर 8 माइनस 4y की पावर 6 प्लस 5y की पावर 4, ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा y की पावर 4। अच्छा कॉमन देखें क्या ले सकते हैं, देखो यहाँ से y की पावर 4 ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से भी ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मैं y की पावर 4 कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3y की पावर 4 माइनस यहाँ बचेगा 4y की पावर 2, ठीक है, प्लस और यहाँ बचेगा 5y तो बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा, 5 बचेगा खाली, यहाँ ब्रैकेट आ गया, यहाँ पे आ गया y की पावर 4, फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n होता है a की पावर m माइनस n, इसका मतलब ये इसे काट लेगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा y की पावर 4 माइनस 4, ये हो जाएगा 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस का 5, 4 में से 4 जाएगा, हो जाएगा फिर से a की पावर 0, 0 का मतलब 1, अब 1 की मल्टीप्लाई जब आप इसमें करोगे तो डायरेक्ट आंसर मिलेगा आपके पास 3y की पावर 4 माइनस 4y की पावर 2 प्लस का 5, आंसर चेक कीजिए, चेक करो जल्दी चेक करो, अब बताओ किसके समझ में नहीं आया, आ गया, आ गया, उतार भाई, तो उतार जल्दी उतार कर दो। हाँ क्वेश्चन चेक करेंगे भाई, क्वेश्चन बोलता है आप लोगों को, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है देखने में, ठीक है, पर देखने में ही लेंथी है, सॉल्व करने में उतना आसान है। 8x की पावर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट वहाँ लास्ट जाके खत्म होगा, x की पावर 3 y की पावर 2 z की पावर 2, मतलब 2 सब में कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x की पावर 2 y की पावर 3 z की पावर 2, इसमें भी सबके में 2 कॉमन ले सकते हैं, x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 3, इसके अंदर भी 2 आप कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे 2 में ही पावर में कॉमन में है, तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान लगाएंगे, अपॉन का निशान लगाएंगे, थोड़ा बड़ा सा बनाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा अब x, ठीक है, x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2 क्या लूँगा, कॉमन लूँगा, x की पावर 2 भी कॉमन लूँगा, y की पावर 2 भी और z की पावर 2 भी, क्योंकि सब में 2 पावर कॉमन आ जाएगी। अच्छा अगर यहाँ से x की पावर 2 कॉमन ले लूँगा, खाली x बचेगा, y की पावर 2 और z की पावर 2 तो बाहर आ गया, प्लस आ गया, अब इसके अंदर भी x की पावर 2 तो आ गया बाहर, y यहाँ पे है तो खाली y बचेगा, z की पावर 2 भी बाहर आ गया, प्लस यहाँ पे x की पावर 2 बाहर आ गया, y की पावर 2 बाहर आ गया, z 3 थे तो 2 तो बाहर आ गया, एक अंदर बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा z बाहर। अच्छा यहाँ पे कौन है नीचे, यहाँ पे है x की पावर 2 y की पावर 2 और z की पावर 2, ठीक है जी। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा फिर से वही, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n होता था a की पावर m माइनस n, फॉर्मूला जरूर लिखते रहना साइड में वहाँ, ठीक है, हाँ वो तो है, 4 2 जा 8, चलो जी, यहाँ पे आ गया 2, अब यहाँ पे आ जाएगा x की पावर, ठीक, x की पावर हो जाएगा यहाँ पे क्या 2 माइनस 2, y की पावर फिर से 2 माइनस 2, z की पावर 2 माइनस 2, ठीक है, और ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a की पावर 0 क्या होता है 1, तो इस सारा का सारा क्या हो जाएगा 1, तो इसका मतलब आंसर आएगा 2, ठीक है, ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z, ठीक है, और ये हो जाएगा, तो आप खोल लेंगे इसको 2x प्लस 2y प्लस 2z, या तो ऊपर वाला आंसर होगा या तो नीचे वाला आंसर होगा। अच्छा समझ में किसके नहीं आया, आ गया, उतारिए फटाफट, हाँ देखना बड़ा था वो, थोड़ा सा ना इसको खुला खुला करके लिखना थोड़ा ना,
इसको जब लिखोगे आप थोड़ा ना ओपन करके लिखना, ताकि आपको ना हर पावर पूवर साफ दिखाई दे। देखो मैंने पावर बिल्कुल साफ दिखा रखी है आपको, तभी आपको समझ में भी आ गया। और घिचपिच करोगे ना कॉपी में तो मैं खुद समझ में नहीं आने का फिर। उतारिए, जल्दी ध्यान दीजिए। क्वेश्चन आपको बोलता है x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x डिवाइड करना है आपको 2x के अंदर। ये बहुपद हो गया, एक आपका ट्राइनोमियल है और वो आपका मोनोमियल है, ठीक है। इक्वल टू का निशान लगाएंगे, इसको लिखेंगे। यहाँ पे क्या देता है आपको x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2x से। आप देख पा रहे होंगे x आप बाहर ले सकते हो, तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 2 प्लस यहाँ बचेगा 2 खाली x, और यहाँ पे बचेगा 3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि हमने x तो बाहर ले लिया। अपॉन में क्या बचेगा, 2x बचेगा। फॉर्मूला वही लगेगा डिवाइड वाला, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n होता है, a की पावर m n। तो यहाँ से x से x कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, और यहाँ पे साइड में आपके यहाँ लिखा होगा हाफ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके उसने वैसे में हाफ लिखा होगा, चेक कीजिए।